ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 45वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 45। श्लोक है प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। श्लोक दोबारा। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। श्लोक का संधि विच्छेद है प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति परां गतिम्। संधि विच्छेद दोबारा। प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति परां गतिम्। शब्दों के अर्थ है तू अर्थात किंतु, प्रयत्नात् अर्थात प्रयत्न पूर्वक, यतमानः अर्थात योगाभ्यासी, योगी अर्थात योगी, संशुद्ध किल्बिषः अर्थात संपूर्ण पाप के धुल जाने पर, अनेक जन्म संसिद्ध अर्थात अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ, ततः अर्थात बाद में, परां गतिम् अर्थात परम गति को, याति अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। तू अर्थात किंतु, प्रयत्नात् अर्थात प्रयत्न पूर्वक, यतमानः अर्थात योगाभ्यासी, योगी अर्थात योगी, संशुद्ध किल्बिषः अर्थात संपूर्ण पाप के धुल जाने पर, अनेक जन्म संसिद्ध अर्थात अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ, ततः
अर्थात बाद में, पराम गतिम अर्थात परम गति को, याति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में परम गति को पाता है। क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में एक ही शब्द है। परम गति के यहाँ विष्णु रूप परम गति को पाता है। श्लोक का अर्थ फिर से एक बार, किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में विष्णु रूप परम गति को पाता है। श्लोकों में जहां बात चल रही थी, एक तो योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। तो अभी तक के श्लोकों में हमने योग भ्रष्ट पुरुष और उनकी गति के बारे में कई सारे श्लोक समझे हैं और अर्जुन के संशय को भी भगवान ने स्पष्ट किया कि एक बार जिसने पुरुषार्थ शुरू किया, योगी बने हैं, तो ऐसी ज्ञान सूर्य की जो संतान है वो दुर्गति को नहीं जाती और दोबारा जन्म लेकर के जब आते हैं तो फिर से संपूर्ण सिद्धि हेतु यत्न करते हैं और उनका वो जो योगाभ्यास है पूर्व जन्म का, वो उन्हें दोबारा ही योग सिद्धि हेतु अगले जन्म में भी खींचता है। और ऐसी जो आत्माएं हैं वो फिर से योगाभ्यास का जो प्रयास करती है, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया, प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी अर्थात जो संपूर्ण सिद्धि के लिए यत्न करते हैं, योग अभ्यास का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, ऐसों के संपूर्ण पाप धुल जाने पर, विकर्म विनाश होने पर ऐसी आत्माएं विष्णु रूप परम गति को पाती है। अर्थात संपूर्ण जो सिद्धि है वो परम गति विष्णु रूप या वैष्णु लोकीय वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। और श्लोक को समझने के लिए ही आखिर परम गति क्या है, पाप क्या है, इसके लिए ही रेफरेंस श्लोक लिए है। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जो राग भय से क्रोध, राग भय और क्रोध रहित मेरे में ध्यान मग्न अर्थात जो भगवान का ध्यान करते हैं, ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बनते हैं और पवित्र बन करके विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाते हैं। आज के श्लोक में उल्लेख आया है पाप के धुल जाने पर परम गति को पाना, और यही उल्लेख चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में मेरे भाव को पाना। और इस मेरे भाव को पाने के लिए ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया विष्णु लोकीय राजाई भाव। जैसे कि मुरलियों में भी कई बार उल्लेख आता है वर्षे को पाने की बात, बाप और वर्षे को याद करो, नारायण को याद करो, मुझे याद करो। तो ये सारी बातें वास्तव में एक ही है। वो कैसे, इसके लिए ही 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 21, इसमें उल्लेख आया है विष्णु वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं
जिसको पाकर दुखधाम में वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। तो यहाँ जहाँ वैकुंठ लोकीय परम गति है वही मेरा परम धाम है जो इस सृष्टि पर उतर आता है। और इस सृष्टि पर जो चैतन्य परम धाम है, इसके पहले कई श्लोकों में हमने समझा है, जो मुकर्रर तनधारी है वही परम ब्रह्म, वही परम धाम है। और वही बाप जो नारायण बनते हैं वही वर्षा भी है। आगे 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 17। इसमें भी जो संपूर्ण पाप धुले, जिनके पाप धुल जाते हैं वो पुनः वापिस नहीं आते, अर्थात कलयुगी दुनिया में वापिस नहीं आते, सदैव सुखधाम जाते हैं। लेकिन कौन है ऐसी आत्माएं जिसके लिए उल्लेख आया, उसमें बुद्धि युक्त, उस स्वरूप में आत्मवान। तो 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अध्याय 5 के श्लोक नंबर 16 में ये उल्लेख है, जो बाप समान बन जाता है इस सृष्टि पर मुकर्रर तनधारी, जो चैतन्य ज्ञान सूर्य बन जाते हैं, उसमें जो आत्मवान है, अर्थात जो अव्यभिचारी याद करते हैं, याद द्वारा जिनके पाप धुल जाते हैं, वो सदैव सुखधाम जाते हैं। अर्थात परम गति विष्णु लोकीय वैकुंठ, और यहाँ उल्लेख आया है सुखधाम जाने का। जिनके पाप धुलते हैं वो सुखधाम जाते हैं। तो ये सारी बातें, जैसे कि आज के श्लोक में भी उल्लेख आया है, संपूर्ण पाप धुल जाने पर परम गति को पाते हैं। आगे 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25 में भी इस बात का उल्लेख है। पाप नाशक ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। इसमें और भी बातें हैं, लेकिन आज के श्लोक में जो खास जो उल्लेखित बात है, केवल हम उसे ही देख रहे हैं। पाप नाशक ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं, जो आज के श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है। और अध्याय 6 का श्लोक नंबर 28, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 28 में उल्लेख आया, आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ योगी, अर्थात भगवान से जिसने बुद्धियोग जोड़ा हुआ है, इसे ही यहाँ बताया। आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ, अर्थात जोड़ता हुआ पाप रहित योगी परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। जो योगी बन जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं, तो वे अतीव सुख, जिसे हमने समझा है अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। और अतीन्द्रिय सुख के श्लोकों को समझते समय भी हमने इन बातों को समझा है। परम गति, कर्मातीत अवस्था को पाना, विष्णु लोकीय वैकुंठ को पाना और परम धाम की अवस्था को पाना, निर्वाण पद की अवस्था को पाना, ये सारी बातें एक ही है। तो आज के श्लोक में जो विशेष उल्लेख आया, जो योगी बनते हैं, प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी पापों का विनाश करने पर परम गति को पाते हैं। और इसे समझने के लिए ही हमने ये सारे रेफरेंस श्लोक समझे। लेकिन अभी समझना है कि आखिर पाप क्या है। कई बार पाप की परिभाषा सही मायने में क्या है ये कईयों को पता नहीं होता है। तो गीता में पाप के लिए भी उल्लेखित ऐसे कई सारे श्लोक है। आखिर पाप क्या है और वो पापों का, किन पापों का विनाश करना है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, इसमें उल्लेख है काम और क्रोध बहुत भोगी और बड़ा पापी है।
तो इसमें पाप कराने वाले का उल्लेख बताया, ये जो विकार है काम क्रोध। ऐसे ही अध्याय 16 का श्लोक नंबर, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 21, 16वें अध्याय का 21वें श्लोक में भी उल्लेख है, काम क्रोध लोभ ये सारे नरक के द्वार है। तो बेसिकली लेवल पे तो ये बात को समझाया जाता है, 5 विकार जो है ये नरक है और यही पाप कराते हैं। और 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अध्याय 16 के श्लोक नंबर 22 में बताया कि ये जो 3 अंधकार के द्वार है, अर्थात ये जो काम क्रोध लोभ है, ये अंधकार के द्वारों से जो विमुक्त अर्थात जो मुक्त हो जाता है विशेष रूप से, वो वैकुंठ की परम गति पाता है। तो बात आई कि जो पाप का नाश करते हैं वो परम गति को पाते हैं, और पापों का नाश अर्थात इन श्लोकों के आधार से हमने समझा विकारों का नाश जो करते हैं पूरा निर्विकारी बनते हैं, वो परम गति को अर्थात स्वर्ग को, वैकुंठ को, वर्षे को प्राप्त करते हैं। और 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 26 में उल्लेख आया, काम क्रोध से रहित ऐसी जो आत्माएं हैं, परम ब्रह्म का निर्वाण पद यहाँ और वहां भी होता है, अर्थात संगम युग पर भी परम ब्रह्म का निर्वाण पद प्राप्त करते और उसके साथ साथ 21 जन्मों में भी नंबरवार अनुभव करते। तो इन श्लोकों से ये समझा कि पापों का नाश करना अर्थात विकारों का नाश, और विकारों का नाश करने के लिए योगी बनना है। योगी जितना बनते जाएंगे, जितना योगाभ्यास बढ़ता जाएगा, विकर्म विनाश होते जाएंगे, तो उतने ही ऐसी आत्माएं परम गति अर्थात वैकुंठ की, स्वर्ग की, निर्वाण धाम, निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं। ये श्लोकों संबंधित, आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। अब कई बार ऐसे है भगवत गीता में हम रेफरेंस श्लोक इसलिए समझते हैं ताकि जो श्लोक हम जिस दिन का पढ़ते हैं उस श्लोक को हम सही रीति से समझ सके। अर्थात गीता में एक श्लोक से संबंधित ही कई सारे अलग अलग अध्यायों में अलग विषयों पर चर्चा करते हुए श्लोक आए हुए हैं। तो सारे श्लोकों का संकलन करके हम यदि डेली के श्लोक को समझते हैं तो उसका सही अर्थ हमें समझ में आएगा। दूसरी बात, उसे पुरुषार्थी जीवन में भी सही रीति से लागू करके अवस्था को हम ऊंचा कर सकते हैं। और तीसरी बात, जैसे कि मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, भगवत गीता के आधार से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी, और वो गीता ज्ञान का सार ही अभी मुरलियों के द्वारा शिव बाबा भी स्पष्ट कर रहे हैं। तो दुनिया को ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ देने के लिए भगवत गीता के श्लोकों को सही रीति से समझना जरूरी है, ताकि हम ईश्वरीय ज्ञान को भी दुनिया के सामने प्रूफ सहित समझा सके। तो इसीलिए कई बार श्लोक में रेफरेंस श्लोक ज्यादा होते हैं, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोकों को याद करने की बात नहीं है। जब जब वो श्लोक हम अध्याय अनुसार पढ़ते जाते हैं तो उसे हम उस दिन याद कर लेते हैं। यहाँ केवल श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक नंबर नोट करने से भी चलेगा, ताकि हमें वो सारे श्लोकों का संकलन इकट्ठा मिले। अभी श्लोक का अर्थ तो अभी हमने समझा, याद के आधार से पापों का नाश, और पापों का नाश जितना होगा
उतना परम गति निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। श्लोक का सार है ये, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ, बाद में विष्णु रूप परम गति को पाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ, बाद में विष्णु रूप परम गति को पाता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 289, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 289, प्योर बनेंगे तभी परम धाम जा सकेंगे। तो बरोबर बाबा आते हैं, कहते हैं ना, तुमको हम प्योर बना करके साथ में ले चलेंगे। क्या ले तो चलेंगे, लेकिन क्या करो है? क्या करो? तब ले चलेंगे। अरे क्या करो है? अरे यही पता नहीं कि क्या करें। हाँ, पास हो जाओ, किस बात में पास हो जाओ है? निराकार बन जाओ। हाँ, पवित्रता में पास हो जाओ। मनसा के संकल्प गंदे न चले हैं, गंदी भाषा न निकले, गंदे कर्म न याद आए हैं। याद भी आते हैं, अगर गंदा कर्म करने के लिए संकल्प भी चलता है, कोई प्रयास भी करते हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, पवित्र कहेंगे, अपवित्र कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। तो बाप कहते हैं प्योर बना करके साथ में ले चलेंगे, और साथ में उन्हों को ही ले चलेंगे जो एकदम प्योर बनेंगे। क्या परसेंटेज में कुछ कमी रह जाएगी तो साथ में लेके चल नहीं सकेंगे अंत तक। हाँ, समझा ना? एकदम पवित्र बनना पड़े, नहीं तो क्या करोगे? हाँ? नहीं बनते पवित्र, तब क्या कर लोगे? अरे विनाश हो जाएगा। कहा विनाश हो? वो तो विनाश तो जन्म जन्मांतर विनाश होता ही रहा, शरीर छोड़ते ही रहे, विनाश हो गया है? अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे। क्या होगा रिजल्ट? मन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हाँ, वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे। तो बाप के साथ चल सकेंगे? हाँ, नहीं चल सकेंगे, सजाएं खाएंगे। तो देखो कितने साल हो गए? 80 साल से भी ऊपर होने जा रहे हो गए, और बच्चे पवित्र तो बनते ही नहीं है। बने कोई पवित्र है? बच्चे कोई पवित्र बने? अरे बने तो तब जब पता चले कि वो शख्सियत है कौन है, जिसके संग के रंग से हम पवित्र बनेंगे। पारसनाथ जिसका शास्त्रों में गायन है, वो पारस बुद्धि है कौन? तो देखो पवित्र बनते नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पवित्र बनने का है, नहीं 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 बच्चे, थॉट, वर्ड, डीड,
अंग्रेजी में कहा जाता है ना, क्या मतलब हुआ इसका? अरे इसका कुछ मतलब हुआ अंग्रेजी में, थॉट वर्ड एंड डीड, कुछ भी अर्थ नहीं मालूम। थॉट माने मनसा के संकल्पों में भी पवित्रता बनी रहे। हाँ, ऐसे ना हो कि कोई ऐसी युक्ति रचते रहे कि भाई अपवित्र बन जाए, हैं, अपवित्रता का आनंद ले लें, ऐसे थॉट न चले। माने संकल्प ही न चले। वर्ड, वाचा, वाचा में भी कोई ऐसा संकल्प न चले, है जो अपवित्रता से तो दुख होता है ना, तो वाचा से भी अगर ऐसा कुछ वाचा बोलेंगे तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? दुख होगा। और डीड, हाँ, कर्म, जो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं वो कर्म भी ऐसा कुछ न हो। कहा जाता है ना मनसा वाचा कर्मणा, तो मनसा भी तो बच्चों की अच्छी चाहिए ना, है क्या ऐसी ऐसी प्लानिंग बनाते रहे जिसमें गंदे गंदे संकल्प भी चलते रहे कि ये संकल्प हमारा पूरा हो जाए। अरे मनसा में किसके अंदर में आता रहेगा, गंदी गंदी बातें आती रहेंगी, उल्टा सुल्टा संकल्प चलते रहेंगे। अरे वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। भी क्यों लगा दिए? माने कर्मणा से होना तो बहुत दूर की बात, वाचा में भी आना दूर, लेकिन मनसा में भी, हाँ, वाइब्रेशन कैसे बनता है? मनसा से बनता है। तो मनसा में भी ना आवे, कौन याद आवे? बाप ही याद आवे। अगर मनसा में कुछ याद आएगा क्या, तो क्या होगा? तो फिर नापास ही हो जाएगा, पास नहीं हो सकेगा। आगे है वार्तालाप नंबर 1252, डिस्कशन नंबर 1252। 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पाप नाशक ही परम धाम जाएंगे। बाबा, परम धाम को जाने के लिए ना पुण्य के साथ नहीं रहना और पाप के साथ खाते नहीं। पुण्य का खाता नहीं रहना, पाप का खाता, पाप का खाता भी नहीं रहना। अभी पाप का खाता आत्मा के ऊपर ज्यादा चढ़ा हुआ है या पुण्य का खाता ज्यादा चढ़ा हुआ है? पाप का खाता गठरी बहुत बड़ी हो गई, और पुण्य का खाता तो बहुत थोड़ा। कहीं कहीं कभी कभी अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है? तो कौन सा खाता उदय होता है? जब अच्छी अवस्था बन जाती है कभी कभी, तब कौन सा खाता उदय होता है? पुण्य का खाता उदय होता है। और अवस्था डाउन होती जा रही है या चढ़ती जा रही है? डाउन ही होती जा रही है। जब से ज्ञान में आए हैं, जब से जन्म लिया है, जब से निश्चय बुद्धि बने, तो पापों का खाता बढ़ रहा है या पुण्य का खाता बढ़ रहा है? श्रीमत की बरखिलाफी की और 1 गुना बोझ चढ़ता है कि 100 गुना बोझ चढ़ता है? 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। तो उस हिसाब से पापों का खाते की वृद्धि हो रही है या घटोतरी हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो पापों का खाता बहुत बढ़ रहा है और पुण्य का खाता ना के बराबर। अब आगे चल के और जो जो आगे बढ़ते जाएंगे तो पुण्य का पलड़ा हल्का होता जाएगा और पाप का पलड़ा भारी होते 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 एकदम जमीन पे बैठ जाएगा। भट्टा बैठेगा उठ जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। तो पुण्य की तो बात ही छोड़ दो। अब क्या अभी पुण्यात्मा तो कोई है ही नहीं, सब पापात्मा है। माया ने सबको पापात्मा बनाई दिया। अब पाप की बात करो कि पाप की गठरी खत्म हो जाए तो हम परम धाम में जाए। तो पाप की गठरी के लिए बता दिया कि जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं क्या,
जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो जो भी बच्चे हैं नंबरवार, नजदीकी या दूर वाले, नजदीकी, उनके पाप का खाता बाप के सन्मुख होए जीव मोय जब है जन्म कोटि अघनाश। अब कोटि जन्म तो कल्प कल्पांतर में हुए होंगे, उन्हें तो पता नहीं है कि जन्म कितने होते हैं। 84 जन्म होते हैं, तो 84 जन्म में भी 21 जन्म में तो पाप ही नहीं होते। पाप कितने जन्म में होते हैं? 63 जन्म की बात करना चाहिए, लेकिन भक्तों ने क्या कह दिया? कोटि जन्म, अघ करोड़ों जन्मों के पाप विनाश हो जाते हैं। तो करोड़ों जन्मों के पाप नहीं कहे, बल्कि 63 जन्मों के पाप विनाश हो जाते हैं। कब? जब बाप 100% सन्मुख प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो मुरली में बोला, जो सामने आए, जो देखे, जो कानों से सुने, वो कहे ये मेरा बाप। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, आप भी कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का बाप आ गया, लेकिन कहेंगे हमें तो भगवान नहीं मिला। मिला होगा ब्रह्मा कुमारियों को, है, लेकिन तब क्या कहेंगे? हाँ, हर धर्म वाला जो भी आएगा, जो भी सुनेगा, वो कहेगा मेरा बाप आ गया। तो तब कहेंगे सन्मुख बाप जब अनुभव हो जाए 100%, तब कहेंगे पापों की गठरी खत्म हो गई, और फिर हम परमधाम, आत्मा हल्की हो गई। गठरी का बोझ जब उतर गया तो आत्मा हल्की हो गई या भारी है? हल्की हो गई। तो ऊपर उड़ेगी या नीचे रहेगी? अभी बोझ है तो कहाँ पड़े हैं? बार बार बुद्धि को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। 1-2 सेकंड, 2-5 सेकंड ज्यादा जाए, 1-2 मिनट ऊपर, बाकी फिर नीचे। क्या करे? कोई ज्यादा ताकत लगाता है ना, किसी के ऊपर वजन रखा हो, ज्यादा ताकत लगाएगा तो थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाएगा। जैसे सीरियल में दिखाते हैं, रावण ने पहाड़ उठाया, कैलाश पर्वत उठाया, तो उठाता था, बहुत सारी ताकत लगाते रहे तो ऊपर उठा थोड़ा, और फिर नीचे। तो यही हालत है। अभी कोई पूरा ऊपर परमधाम में जा ही नहीं सकता। उसके लिए क्या करना पड़े? है हाँ, बाप के सन्मुख हो जाएं हम। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1216, वीसीडी नंबर 1216, 55 मिनट 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पावन बनने के बाद ही निर्वाण धाम की स्टेज अनुभव होगी। पावन आत्मा बनेगी तो निराकारी स्टेज में, परमधाम में टिकने की अभ्यासी हो जाएगी। जितना लंबे समय तक परमधाम में स्टेज में, उस निराकारी स्टेज में टिकने का अभ्यास होता जाता है, तो समझो हम आत्मा पावन बने हैं उतनी स्टेज में, उतनी ही परसेंटेज में। नहीं तो बार बार प्रयास करते हैं परमधाम की स्टेज में टिकने का, घर को याद करने का, बार बार बुद्धि नीचे आ जाती है। तो पतित आत्माएं स्वर्ग में अथवा परमधाम में जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं ऐसे पवित्र बनना है जो सुखधाम में बुद्धि टिके लंबे टाइम तक, और आत्मलोक में, परमधाम में बुद्धि टिके, निर्वाण धाम में बुद्धि टिके लंबे समय तक। अभी तक के पॉइंट में श्लोक संबंधित जो उल्लेख आया है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, विकारों ये पाप कट है क्या? आत्मा पर जंक चढ़ी हुई है पापों की, ये उतर जाए
तो जिस सुई में से जंक उतर जाएगी तो चुंबक स्वतः ही खींच लेगा। बाप के नजदीक हम जाना चाहें, रहना चाहें, अनुभव करना चाहें और जंक चढ़ाते जाए तो आत्मरूपी सुई बाप के नजदीक पहुंचेगी या दूर ही बनी रहेगी? दूर की दूर ही बनी रहेगी। मैं गारंटी करता हूं कि इस याद से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई, पहले तो मनसा वाचा कर्मणा निर्विकारी बनना है, अर्थात प्योर बनना है, और जितना ऐसे पवित्र बनेंगे, पापों का नाश करेंगे, तो पावन बनने के बाद ही निर्वाण धाम की स्टेज की अनुभूति होगी। आगे है VCD नंबर 1234, VCD नंबर 1, 2, 3, 4, 14 मिनट 14 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विकारों पर जीत पाकर देवता इसी जन्म में बनना है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि अभी तो सुखधाम में चलना है, जन्म जन्मांतर के पाप से पर है, अभी मुझे याद करो तो पाप कट जाए और याद से तुमको बड़ी खुशी होगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं, तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं अभी तुमको ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो उसके लिए एक तो पवित्र बनो और अपने सच्चरित्र को सुधारते जाओ। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का, मोह का भी भूत होता है। ये मोह का भूत तो बहुत अशुद्ध है, मनुष्यों को एकदम गंदा बनाए देता है। लोभी भी बहुत पाप करते हैं। तो ये 5 विकार बड़े कड़े भूत हैं, इन सभी को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल जितना काम को छोड़ना मुश्किल। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु बाप समझाते हैं तो भी मोह की रग छूटती नहीं है। ये क्रोध भी मुश्किल से छूटता है। कहते हैं बच्चों को क्रोध आया, नाम तो क्रोध का लेते हैं, कोई भी भूत ना आए, अभी उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं पुरुषार्थ करते रहो। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। अव्यक्तवाणी की तारीख है 20 अगस्त 1971। अव्यक्तवाणी डेट 20 अगस्त 1971। जब तक पूरी रीति आत्मा अभिमानी न बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो, लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे
जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का न हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। श्लोक में जो उल्लेख आया है परम पद की प्राप्ति अर्थात देवताई पद की प्राप्ति या तो निर्वाण धाम की स्टेज की प्राप्ति, जो इस पॉइंट में उल्लेख है फरिश्तेपन की स्टेज, और ऐसी स्टेज को पाने के लिए बताया इम्प्योरिटी न हो अर्थात कोई भी प्रकार की अपवित्रता, और अपवित्रता अर्थात विकार, तो कोई भी प्रकार के विकार न हो। पॉइंट दोबारा, जब तक पूरी रीति आत्मा अभिमानी न बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो, लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का न हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। ये है श्लोक संबंधित पॉइंट्स, और श्लोक का सार यही है, याद के द्वारा पापों का नाश होता है। जितना योगाभ्यास करेंगे प्रयत्न पूर्वक तो उतना ही पाप नाश होंगे, और जितना पापों का नाश होगा पवित्र बनेंगे, उतना ही परम गति की प्राप्ति होगी। ये आज का श्लोक है। इसके अलावा कल के क्लास में बेसिक कोर्स का ही अगला प्रूफ देखेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।